फैज़ आबाद केस ने पाकिस्तान के अंदर एक रिपल क्रिएट किया हुआ है और इस केस की जो सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफसार आलम जो सहाफ़ी हैं उन्होंने जो अपना बयान वहाँ पे जमा कराया है उसकी तारीफ़ हो भी रही है और तारीफ़ होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सच बोलना बड़ा मुश्किल है और सच बोलने के लिए एक इंसान को सैकड़ों दफ़ा सोचना पड़ता है, वहाँ पे एक सहाफ़ी बिल्कुल खुले और चिट्टे अंदाज़ में अगर हकीकतें बयान करे तो उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फैज़ आबाद केस का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये केस पाकिस्तान के अंदर उन प्रोसेसेस को टच करता है जिनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हुकूमतों को गिराया जाता है और उनको गिरा के मुल्क के अंदर नए तजुर्बे किए जाते हैं। कल की जो हियरिंग है वो हियरिंग पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके लिए एक दफ़ा फिर बड़ा दरवाज़ा खोलती है कि पाकिस्तान के अंदर माजी में क्या होता रहा है और ख़ास तौर पे 2014 के बाद इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है। अफसोस करना या इस पे परेशान होना मेरे ख़्याल में बहुत ही आम किस्म के लफ्ज़ हैं और शायद सूट नहीं करते उन एक्शन से जिन एक्शंस के ज़रिए पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। और इस केस में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। कुछ चीज़ें इतनी क्लियर अंदाज में कही गई है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पे आम हालात में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अफसार आलम ने सच बोल के एक हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट पेज का इजाफ़ा किया है और दूसरे बहुत सारे सहाफ़ी बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके लिए एक मिसाल भी कायम की है कि अगर आप सच बोलें और आप ये जहन में रखें कि जी आप अपने लोगों और अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तकदीर जो है वो तब्दील हो सकती है। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये जो सारा फिनोमेना ये जो सारा इशू है जो आपके सामने है उसमें माजी में जिस तरह होता रहा है उन पीरियड्स में उन फ्रीक्वेंसी में ख़ास तौर पे काफ़ी तब्दीली आ सकती है। तीसरी बात जो है इसमें जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि आया सिर्फ सच बोलना ही ऑब्जेक्टिव है या जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं और जिनके नाम भी लिए गए हैं उनको कोई सज़ाएँ भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसमें पाकिस्तान मजमूई तौर पे दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से का कहना है कि जी सच का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये आधी चीज़ है। लेकिन जब सच आ जाता है तो सच का इम्पैक्ट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क की स्टेबल गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए ये पूरा सामान पैदा किया उनके ख़िलाफ़ कुछ न कुछ तो होना चाहिए। और इसको अगर हम लोग देखते हैं कि क्या इस टाइप का कोई मामला होगा कि नहीं होगा, उसमें एक इंडिकेशन कम से कम ऐसा है जिसको देख के हमें कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। वो इंडिकेशन क्या है? वो इंडिकेशन ये है कि वफाकी हुकूमत से जब पूछा गया कि जी इस केस का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, कहा गया कि हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं और अदालत ने फौरी तौर पे उस कमेटी को इलीगल या गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया और कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि कोई इस टाइप की एक्सरसाइज हो फिर तो वो कमीशंस के एक्ट के तहत होनी चाहिए। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला करना है। लेकिन इवन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने वाली बात करना दूसरे लफ्ज़ों में ये था कि जी हम नहीं करना चाहते। इसको सीधे अंदाज में इस तरह देखा जा सकता है। अब ये केस आगे भी बढ़ेगा, लेकिन इस हियरिंग का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि मेरे कोर्ट में सदर ज़ियाउल हक़ जो है उसको सदर ना कहें। मेरे ख़्याल में किसी चीफ़ जस्टिस या किसी अदालत के लिए ये बहुत बड़ी बात है और वो वाहिद आदमी हैं, वो वाहिद जनरल हैं या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनका नाम
आइन में दर्ज किया गया था। अगर अदालत ने हिस्ट्री का ये जो बड़ा मिसकरेक्शन है, हिस्ट्री के अंदर जो एक बड़ी गलती की गई है माजी में, उसको करेक्ट किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको भी एक बड़ी हासिलात के तौर पे, बड़े ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिया जा सकता है। अब देखना ये है कि ये केस आगे मूव कैसे होता है। इसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू ये होगा कि 2014 से कंटिन्यूसली जो होता आया, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून को पहुंचा। मुस्लिम लीग नून जो है उसके उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ घर भेज दिए गए। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत जो है वो एक बनाना हुकूमत से कम नहीं थी, जिस तरह आस्ता आस्ता चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है इस केस को कैसे देखती है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारे वाक़यात उस वक्त के मुस्लिम लीग नून को पता है, क्योंकि वो इक़्तिदार में थी। क्या मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो उस वक्त पावर में थे वो कुछ सच बोलेंगे कि नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू होगा।